हरे कृष्णा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो राधा रानी के साथ शादी किए थे या नहीं किए थे। अगर नहीं किए थे तो फिर उनके साथ संबंध क्यों रखते थे, और फिर वो 16,108 रानियों के साथ शादी क्यों कर लिए, इतनी ज्यादा शादियां क्यों कर लिए। तो कई बार लोगों के अंदर ये प्रश्न आता है। तो हम देखते हैं शास्त्रों में क्या बताया गया एक्चुअली में, इसके पीछे ऐसा क्यों है और भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो भगवान जो है हर किसी के मालिक एक्चुअली में वही है। भगवान ही हर किसी के मालिक है। ऐसा बोला गया है, बताया गया है कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब नित्य। एक ही पुरुष है, वो है भगवान कृष्णा, और बाकी जो भी है वो प्रकृति है। एक्चुअली हर जीव प्रकृति है, और पुरुष जो होता है केवल भगवान ही एकमात्र पुरुष है। क्योंकि हम लोग क्या है, आत्मा है, और आत्मा जो है बाय नेचर वो प्रकृति है। पुरुष एक ही है, वो है भगवान, बाकी सब प्रकृति है। तो यानी अगर देखा जाए तो हम सब लोग भगवान की एक तरह से पत्नी ही है, और वो सुप्रीम पति है, अखिल पति वही है। हर किसी के पति, हमारे भी पति, आपके भी पति, जितने भी चाहे जो पुरुष है या स्त्री है इस संसार में, हर किसी के पति, सुप्रीम पति तो वही है, हर किसी के मालिक वही है। जैसे मान लीजिए अभी एक कंपनी है, कोई कंपनी का मैनेजर आ गया, उसमें कंपनी का जो मालिक है कंपनी में आ गया, और कंपनी में आके कोई सामान ले लेता है। तो क्या आप बोलेंगे अरे ये सामान कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं, कंपनी ही उसी का है, पूरा ब्रह्मांड ही उसी का है, पूरा जगत ही उसी का है, जब पूरा संसार ही उसी का है। तो अगर वो कुछ चीज आके ले लेता है यहाँ से, तो एक्चुअली में वो गलती थोड़ी ना है। ऐसा नहीं कि किसी और का सामान लेके जा रहा है। तो हर चीज भगवान से ही बिलोंग करती है, और हर चीज भगवान की सेवा में ही लगाना एक्चुअली में उस चीज की सार्थकता है। असली में हर चीज जब भगवान की सेवा में यूज की जाती है, तभी उस चीज का असली जो उद्देश्य है पूरा हो पाता है। अब अगर हम राधा रानी के ऊपर हम देखें तो भगवान जो है, भगवान का जो माधुर्य रस अभी हम डिस्कस कर रहे थे, भगवान का जो माधुर्य रस होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्वकीय रस, एक होता है परकीय रस। स्वकीय रस में क्या होता है, भगवान शादी करके रहते हैं, और परकीय रस में भगवान बिना शादी किए रहते हैं। शादी करने में जैसे वृंदावन जो द्वारका की सारी रानियां हैं, 16,108 रानियां, तो भगवान उन सबसे शादी करते हैं, और 16,000 रानियां तो एक साथ शादी करते हैं। जब आपको पता है कि भगवान ने भौमासुर के ऊपर आक्रमण किया था, तो उसने सारे अलग अलग राजाओं को आक्रमण करके उनकी कन्याओं को उसने किडनैप कर लिया था। 16,000 लड़कियों को किडनैप करके रखा था उसने। तो जब भगवान ने उसके ऊपर आक्रमण किया, भगवान ने उसको हराया, तो सारी राजकुमारियां आके बोलने लगी कि ये भगवान, अभी तो भौमासुर ने हमको टच कर दिया है, तो हमसे कोई भी शादी नहीं करने वाला है, तो आप ही हमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। तो इसलिए भगवान ने 16,000 रानियों, 16,000 कन्याओं को एक साथ शादी किया। तो ये उनका उद्धार करने के लिए किया। और दूसरा चीज, ऐसा नहीं कि बस केवल शादी किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो भगवान जो है द्वारका में जब रहते थे, 16,000 उनके पास अलग अलग पैलेस थे। हर रानियों के लिए एक एक पैलेस था, और भगवान खुद 16,108 अलग अलग रूपों में अपने आप को विस्तार किए हुए थे, जो कि हम नहीं कर सकते, ये भगवान ही कर सकते हैं। अभी हम लोग तो एक शादी भी नहीं मैनेज कर पाते, लेकिन भगवान इतने रूपों में अपने आप को एक्सपैंड भी किए थे, सबके लिए अलग अलग पैलेस बनाए थे, और हर रानियों को इक्वल ट्रीटमेंट देते थे। तो अगर आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा शादियां करना चाहते हैं, तो आप मेंटेन करिए प्रॉपरली, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए। आप उनके अंदर कोई ऐसा भाव ना पैदा हो कि अरे मुझे ज्यादा पक्षपात किया जा रहा है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो एक अलाउड है। तो ये जो मल्टीपल मैरिज का जो सिस्टम है, एक्चुअली राजा लोग पहले भी ये किया करते थे, अलग अलग बहुत सारे राजा लोग आप सुनेंगे उनके पास कई सारी रानियां रहती थी। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले के समय में जो रेशियो था मेल फीमेल का, फीमेल्स ज्यादा थी पहले। अगर वो लोग ज्यादा लड़कियों से शादी नहीं करेंगे तो अनमेरिड रह जाएंगे फिर। और अभी आज तो रेशियो थोड़ा उल्टा हो जा रहा है, तो इसलिए वो शादियां करते थे, और वो अलाउड था क्योंकि वो मेंटेन कर पा रहे थे, तो उसमें कोई गलती नहीं है।
ज्यादा लोगों से शादी करना, बस अगर आप मेंटेन कर पाए तो द्वारका की जो रानियां थी उनका जो संबंध है भगवान के साथ वो स्वकीय रस में गिना जाता है, जो भगवान की जो मैरिड क्वींस होती है। लेकिन वृंदावन में भगवान जो संबंध रखते हैं वो संबंध भगवान का बिना मैरिड के होता है, बिना मैरिज के होता है। और इस संबंध में वो ज्यादा आनंद प्रदान करने वाला होता है। अब देखिए, मैरिज नहीं करना इस संसार का नियम है, मैरिज करना और नहीं करना इस संसार का नियम है। यहाँ पे अगर आप बिना मैरिज किए रहते हैं ये शास्त्रों के विरुद्ध है। लेकिन भगवान चूंकि अखिल रसामृत सिंधु है, भगवान हर तरह के आनंद के स्रोत हैं, तो शादी करने का उनका जो रस है वो अलग है। बिना शादी किए ये जो संबंध है, जो वृंदावन की गोपियां हैं उनके साथ जो संबंध है ये अलग संबंध है और उसमें ज्यादा आनंद होता है। तो ये परकीय रस में भगवान का गिना जाता है और वो स्वकीय रस है। तो भगवान दोनों रसों का आनंद करते हैं। और अगर देखा जाए इवन वृंदावन में वो गोपियों से शादी किए थे। एक लीला होती है ब्रह्म विमोहन लीला, जब ब्रह्मा जी आए थे और वो भगवान को टेस्ट करने के लिए आए थे और सारे गोपागण को, सारे गायों को, बछड़ों को, सारे बछड़ों को चुरा ले गए थे एक बार टेस्ट करने के लिए, देखते हैं ये कृष्ण क्या करता है अभी। तो उस समय जब सारे गोपालों को चुरा ले गए थे तो 1 साल तक भगवान खुद ही सारे गोपा के रूप में, सारे बछड़ों के रूप में पूरे वृंदावन में हर जगह मौजूद थे। मतलब हर जगह केवल कृष्ण ही थे। और उसी साल में बताया गया है कि उसी साल में सारी गोपियों की शादी होती है सारे गोपाओं लोगों से। अगर उसी साल शादी, इसका मतलब क्या है, जिस सारी गोपियों की शादी एक्चुअली कृष्ण से ही हुई, क्योंकि सारी गोपियां इसके पहले व्रत किया करती थी, कात्यायनी व्रत करती थी और भगवान को ही अपने पति के रूप में चाहती थी और भगवान उनकी इस इच्छा को इस लीला में पूरा भी करते हैं। तो जो शादियां सारी गोपियों की होती है आप देखेंगे वो उसी साल होती है जिस साल ब्रह्मा सारे गोपालों को चुरा के ले गए थे। तो हर गोपियों की शादी एक्चुअली कृष्ण से ही हुई, उसी साल में हुई थी। तो ऐसा भी नहीं कि शादी नहीं किए, शादी किए भी थे। बट अगर शादी नहीं भी किए थे तो ये कुछ गलत नहीं है भगवान के लिए, हमारे लिए गलत है, भगवान के लिए गलत नहीं है, क्योंकि भगवान ही हर चीज के स्रोत है। उन्हीं के आनंद के लिए हर चीज है, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है उन्हीं के लिए ही है। और अगर हम उस चीज को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसमें ही हमको आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये भगवान के लिए बिल्कुल गलत नहीं है कि वो भगवान इस तरह का संबंध रखते हैं। वो संबंध रखते हैं इसीलिए क्योंकि गोपियां चाहती थी। सारी गोपियां आप देखिए वो व्रत किया करती थी जाके कि भगवान को अपने पति के रूप में चाहती थी और भगवान उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही उनके साथ संबंध हो। और ये जीव का तो स्वभाव है कि भगवान की सेवा करे, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करे। वो तो गोपियां ही नहीं, हम भी नहीं चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं भगवान हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान करे। तो ये तो जीव का प्राकृतिक स्वभाव है भगवान से संबंध जोड़ना। तो भगवान से संबंध जोड़ने में कोई गलती नहीं है, इधर उधर संबंध जोड़ने में गलती है। आप यहाँ पे संबंध जोड़ेंगे ऐसे तो ये गलत है, भगवान के साथ आप संबंध जोड़िए, उसमें कोई भी गलती नहीं। तो यही है, एक स्वकीय रस है, एक परकीय रस है और भगवान दोनों तरह के रस में आनंद लेते हैं और उसमें कोई भी गलती नहीं है। हरे कृष्ण।